की सबसे बड़ी वजह ये है कि देखें हमें सामान हम सारा का सारा पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं कर रहे। एक चीज़ है वो पाकिस्तान के अंदर शट डाउन होती जा रही है। अगर हम सुजुकी की बात करें, सुजुकी शट डाउन हुई और 2-3 व्हीकल्स की कंपनी वो भी शट डाउन, निसान शट डाउन हुई। काफ़ी जो चीज़ें पाकिस्तान के अंदर इंडिया ने अपने आप को, वही मैं कह रहा हूँ ना कि स्टेबल किया है उन्होंने, पहले अपनी इकोनॉमी स्टेबल की है, लोगों को भरोसा हुआ कि इंडिया जो है वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। हमारे पास अभी उस तरह का अगर इंडिया के साथ हम कंपेयर करें, इंडिया में इसका कानून अच्छा है, उसमें आप टैक्स भी कम दे। इसमें अगर आप एक इंडस्ट्री खोलते हैं आपके टैक्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसको इसी तरह के इंडिया एक स्टेबल कंट्री है, इस वक्त लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ में उनका नाम आ रहा है, उनके पास मैन पावर अच्छा, उसकी सबसे सॉरी टू से कहूँगा अभी हमारी गुलामाना सोच है, हमारे फैसले भी ऊपर से होते हैं, ये आपको भी पता होगा। सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं सर आप? मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह। अच्छा सर, आज टॉपिक मेरा ये, अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के क्या हालात चाल है कि पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करने आ रहा। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करने, इसकी क्या वजह? पाकिस्तान में क्यों नहीं कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा? उसकी वजह ये है कि देखें पाकिस्तान अपना भरोसा नहीं कायम कर पा रहा दूसरी कंट्रीज़ में। ठीक है, पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी प्रोडक्ट्स को इतना प्रमोट और लोगों को बता सके कि पाकिस्तान अच्छी प्रोडक्ट्स दे सकता है, तो उसकी वजह से फिर पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट करेगा। दूसरी वजह ये है कि पाकिस्तान में हमारे पास फैसिलिटीज़ कम है। अगर आप इंडस्ट्रियल लेवल की बात करें ना, तो पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रीज़ थी वो भी भागने की कोशिश कर रही हैं। अभी तो बात ये इंडस्ट्रीज़ में थोड़ी बात करने जा रहा हूँ कि अगर हम अपनी इंडस्ट्रीज़ की बात करें, पाकिस्तान में ऑलरेडी सुजुकी ने अपनी शट डाउन, अपनी जो है ना असेंबलिंग, जो बाइक की असेंबलिंग कर रहे हैं, तो उनको शट डाउन कर दिया है। अगर मिल्लत के नाम से एक ट्रैक्टर्स की कंपनी, उन्होंने भी शट डाउन कर दिया है। निसान कंपनी ने शट डाउन कर दिया है। आने वाले वक्त में पीछे भी काफ़ी बैकेंड में भी देखे, काफ़ी कंपनीज शट डाउन कर दिया पाकिस्तान की अंदर फैक्ट्रीज़ को। इसकी क्या वजह कि आए दिन सब फैक्ट्रीज़ को जो है ना शट डाउन करते जा रहे हैं? देखें उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि देखें हमें सामान हम सारा का सारा पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं कर रहे। ठीक है, हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, इंपोर्ट उनको महंगी पड़ रही है। दूसरा, हमारे पास बिजली महंगी है। कंपनीज को क्या चाहिए, ज़ाहिर है प्रोडक्शन के लिए उनको बिजली तो लगेगी, तो वो बिजली महंगी है। उसके बाद डॉलर का रेट जो है वो हम स्टेबल नहीं रख सकते, रोज़ 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 डॉलर महंगा हो रहा है। तो उसके बाद ये कि फॉर से हम टोयोटा की बात करते हैं, तो टोयोटा का मैं एक ब्लॉग देख रहा था कुछ अर्सा पहले, तो वो बता रहा था बंदा कि जो हम करोला एक असेंबल करते हैं, तो उसका 60% जो सामान है वो पाकिस्तान में बनता है, लेकिन 40% तो इंपोर्ट करना है ना। वो 40% इंपोर्ट करना है तो उनको वो बाहर से मंगाना पड़ेगा डॉलर्स में। जब डॉलर्स में मंगाना, डॉलर तो ऑलरेडी इतना महंगा हो चुका है, डॉलर स्टेबल भी नहीं हो रहा, रोज रोज महंगा हो रहा है। तो कंट्री ₹1-2 महंगा हो रहा है, डेली ₹1-2 महंगा हो रहा है। ऐसे ही है। तो अब एक जो कंपनी है वो कैसे ये बात मान ले कि भाई आज मैं डॉलर में, मैं फॉर से मैं 270 में ये सामान मंगा रहा हूँ, कल मैं 280 में मंगाऊंगा, परसों मैं 290 में मंगाऊंगा। लाइट नज़र एड्डी वड्डी लाइट चले। अच्छा सर, आप बहुत अच्छी बात की है। मकसद कह रहे हैं कि कब तक पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट, अगर हम अपने हमसाया मुल्क की बात करें, वहाँ पे $75 बिलियन की जो है ना उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी जापान ने, क्या वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया के अंदर। इसको किस तरह आप देख रहे हैं? उसको इसी तरह के इंडिया एक स्टेबल कंट्री है, इस वक्त लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ में उनका नाम आ रहा है, उनके पास मैन पावर अच्छा, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि उनकी IT, उन्होंने अपनी IT एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ाई थी। ठीक है, और उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपना पहले नाम कायम किया, नाम इस तरह कायम किया कि उन्होंने सस्ती एक तो प्रोडक्ट दी। अब क्या हो रहा है कि एक प्रोडक्ट, फॉर से एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ कि एक सॉफ्टवेयर बनवाना है अमेरिकन कंपनी ने और अमेरिका के बंदों से बनवाना है, तो वो $100 में बनवा रहे हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूँ, तो इंडिया से वही प्रोडक्ट वो $25 में बना लेंगे। ठीक है, और उनको उसकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी खर्चा नहीं पड़ना, तो सॉफ्टवेयर कौन सा जहाज़ में आना है। ठीक है, तो वो एक सस्ती प्रोडक्ट उनको मिल रही है और उसी सेम क्या कहते हैं मेयार की मिल रही है। अब मुझे बताए, सब दुनिया के अंदर जितनी वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ है वो इंडिया के साथ इन्वेस्टमेंट करनी है। अब इतनी बड़ी अचीवमेंट कि $75 बिलियन जो है जापान जो है उनको इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है इंडिया के अंदर। अब किसी UAE की बात करें, UAE ने भी इन्वेस्टमेंट की इंडिया के अंदर। हर कंट्री इंडिया के साथ ही प्रेफर, क्यों? इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान का कहीं पर नाम नहीं, क्यों पाकिस्तान पर क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करें? इंडिया पे हर, अगर बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट हो रही है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो रही है। बिल्कुल ऐसी है कि
कि इंडिया ने अपने आप को, वही मैं कह रहा हूँ ना कि स्टेबल किया है उन्होंने, पहले अपनी इकोनॉमी स्टेबल की है, लोगों को भरोसा हुआ कि इंडिया जो है वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। पाकिस्तान को चाहिए पहले कि अपनी प्रोडक्ट के ऊपर रिलाई करना शुरू करें। जब इंपोर्ट्स के ऊपर हम रिलाई कम करेंगे तब हमारी इकोनॉमी कुछ स्टेबल होगी, ठीक है। इंपोर्ट्स कम होंगी, हमारा डॉलर कुछ स्टेबल होगा, हमारे कंट्री कुछ स्टेबल होगी, उसके बाद फिर दूसरे आएंगे ना। 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ, ठीक है। 1947 में जो रोले पड़े, 1971 में एक जंग हुई, वार हुआ, जहाँ से बांग्लादेश अलहदा हुआ। बांग्लादेश इतना जो है ना ताकतवर मुल्क हो गया, पाकिस्तान से उनका टका भी 2 रुपये से अबव हो गया है। उनकी मुल्क में इन्वेस्टमेंट हो रही है, हमारे कुछ पाकिस्तानी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो यहाँ से बंद करके वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करें। इसकी क्या वजह आपको लगती है कि वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट, ऑल ओवर वर्ल्ड भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, इंडिया ने अपनी इन्वेस्टमेंट की है? अच्छा, बांग्लादेश अब पाकिस्तान से आगे निकल के एक टाइम पे पीछे था, तो उसकी वजह ये है कि एक तो उन्होंने अपने जो मखसूस इदारे हैं उनको जो है हुकूमत से अलग किया था, दूसरा उन्होंने अपनी NGOs को बहुत सपोर्ट किया था, ठीक है। उधर NGOs ने अच्छा काम किया और उन्होंने अपनी जो जमहूरियत है उसको, पार्लियामेंट जो उनकी डेमोक्रेसी है उसे स्ट्रॉन्ग किया था। तो ये पाकिस्तान में डेमोक्रेसी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है इतनी। ठीक है, लास्ट में कोई देखने वाली आवाम को मैसेज देंगे आप? लास्ट मैसेज यही है कि पाकिस्तानी जो है वो उनको हमें एज अवाम भी यही चाहिए कि हम आवाम को मैसेज, लास्ट मैसेज यही है कि हमारी पब्लिक को चाहिए कि हम भी इम्पोर्टेड सामान को जो है वो कम प्रेफर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं CS स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह। अच्छा सर, आज टॉपिक ये है कि मुझे बताइए कि जो मौजूदा हालात पाकिस्तान का देख रहे हैं, क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा कि नहीं? पाकिस्तान में एक्चुअली अफरा तफरी का भी मुकाम है, एक हुकूमत आ रही है, एक जा रही है। इन्फ्लेशन देख लें, अब डॉलर देख लें कहाँ पहुँच गया आप। और वैसे भी हम अभी उस तरह, मतलब अभी गुलामाना, मैं सॉरी टू से कहूँगा, अभी हमारी गुलामाना सोच है, हमारे फैसले भी ऊपर से होते हैं, ये आपको भी पता होगा, मुझे भी पता होगा। और बाकी जो है इन्वेस्टमेंट की बात आ जाती है, आपने इन्वेस्टमेंट की पूछा है ना, तो इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमारे पास अभी उस तरह का, अगर इंडिया के साथ हम कंपेयर करें, इंडिया में इसका कानून अच्छा है, उसमें आप टैक्स भी कम दे। इसमें अगर आप एक इंडस्ट्री खोलते हैं, आपके टैक्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको वो ही नहीं पूरे होते। मतलब कहने का है कि अभी जो हम देख रहे हैं, जो मौजूदा पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं कि हर जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान के अंदर शट डाउन होती जा रही हैं। अगर हम सुजुकी की बात करें, सुजुकी शट डाउन हुई, और 2-3 व्हीकल्स की कंपनी वो भी शट डाउन, निसान शट डाउन हुई, काफ़ी जो चीज़ें पाकिस्तान के अंदर शट डाउन। क्यों, इसकी क्या वजह, क्यों पाकिस्तान के शट डाउन हो रही है? अच्छा, इसमें ना मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी, वहाँ मिल्लत ट्रैक्टर, आपने नाम सुना होगा? हाँ, मिल्लत, वो आई थिंक वो हुई है, हाँ, शट डाउन हुई है। उसमें क्या था कि जितने वो ट्रैक्टर बना रहे थे ना, उससे बिल्कुल 50% भी कम, उससे भी मतलब उन्होंने, मैंने उनका एक पढ़ा था जिन्होंने नोटिस जारी किया था, उतने उनके बिक ही नहीं रहे थे। और बिक क्यों रहे हैं? हमारी देखें इन्फ्लेशन कितनी हाई हो गया, डॉलर कहाँ पहुँच गया, लोग कहाँ ट्रैक्टर लें, और लोग ज़्यादातर जिन्होंने लेना सेकंड हैंड वो प्रेफरेंस कर देते हैं। तो इंडस्ट्री जो इसलिए हो रही है क्योंकि अब हमारे पास गाहक नहीं रह गए इतने। अच्छा, अब हम अगर बात करें अपने हमसाया मुल्क की ही बात करने जा रहे हैं, वहाँ पे जापान का जो सदन है, उन्होंने 75 बिलियन जो है ना डॉलर्स, वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। मुझे बताएं इसको किस तरह देख रहे हैं कि सब कंट्री, जितनी भी ओवरऑल वर्ल्ड की कंट्री हैं, वो इंडिया के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं, इंडिया के साथ ट्रेडिंग करना चाहती हैं? अच्छा ना, इसके पीछे 2 चीज़ें हैं, 2 रीज़न हो सकती हैं जो हैं। एक तो है उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, उनको ऑडियंस मिल जाती है, और दूसरी क्या वजह है कि दूसरी ये वजह है कि जो है ना चाइना, वो वर्ल्ड की अब सुपर पावर बनने जा रहा है, और अमेरिका ये नहीं चाहता। अब उसको टैकल करने के लिए साथ एक मुल्क चाहिए, तो वो इंडिया को पावरफुल बना रहा है ताकि वो इंडिया और चाइना आपस में लगे रहे। आपस में ठीक है, आपस में उनका जो कंपेयर करने के लिए उन्होंने वो उसको रखना है, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइए ये कब तक चलेगा? पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, हमारे हमसाया मुल्क में इन्वेस्टमेंट हो रही है। अगर बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश में भी पाकिस्तानी बांग्लादेश में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब बांग्लादेश को प्रेफर किया जा रहा है, इंडिया को प्रेफर किया, पाकिस्तान को कहीं नहीं। क्यों, पाकिस्तान के क्या इतने बुरे हालात हो गए? यार देखिए, इसमें ना बेसिकली क्या है कि अगर आपने भी कारोबार करना है ना, तो आप उस जगह करेंगे जहाँ आपको पता हो कि आपको कोई मुनाफा मिल रहा है, क्योंकि एक बिजनेसमैन ने एक पैसे कमाने हैं। पाकिस्तान में एक हुकूमत आ रही है, एक दूसरी जा रही है, ऊपर नंबर 1 वो ही नहीं जान छोड़े हमारे पाकिस्तान की, वो अपनी मर्जियाँ चलाई जा रहे हैं। एक हुकूमत को भेजते हैं, फिर दूसरा आता है। अब वो रशिया से तेल लेना था, पाकिस्तान की मर्जी थी, अमेरिका नहीं चाहता था, नहीं हुआ। यहाँ उसी चीज़ की लड़ाई पड़ी हुई है, यहाँ ये लड़ाई झगड़ा हो ही जा रहा है यहाँ। तो यहाँ कौन इन्वेस्टमेंट करेगा आगे? चले, मुझे ये बताएं आप कि कब तक हमारा ये हालात सीधे हो गए कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आनी स्टार्ट हो? मेरा ख्याल है जब तक हमारी हुकूमतें खुद मुख्तार नहीं होती, शुरू से जो डेमोक्रेसी है ना, अब वो सिर्फ बराए नाम डेमोक्रेसी है, ठीक है, वो आपको पता है ऊपर से कौन हैंडल करता है। तो जब तक वो ख़त्म नहीं होगा, और एक अभी देखते हैं ना, अभी एक नए इलेक्शन की अशद ज़रूरत है हमारे, और जब जो अभी हमारे जो इलेक्शन कमीशन
उन्होंने फिर आगे कर दिया, इलेक्शन की डेट आगे अब मेरी बात सुने, अब जितने लोग निकलते हैं इमरान खान के साथ, अब वो अब खुद बताएं, अब इतने ज़्यादा लोग, अब अगर वो जो दूसरी उनकी अक्सरियत होती है उनके हक में क्यों नहीं निकलते? अब अक्सरियत यहाँ किसकी है वो अवाम भी बताती है, लेकिन अब वो देखें अब वो हमारे पाकिस्तान में नहीं हो रहा। अब जब तक अवाम की नहीं सुनेंगे तो पाकिस्तान में नहीं खुशहाली आ सकती। चलिए लास्ट में कोई मैसेज देंगे देखने वाली आवाम को? या देखने वाली आवाम को ये कहूँगा कि हम जो है ना एक सच और बुराई में, मतलब हम यही देखते हैं उसने हमारी नाली बना दी, उसने हमारा सड़क बना दी, हम उसको वोट देंगे। जब तक हम इस सियासत से नहीं निकलेंगे ना हम आगे बढ़ नहीं सकते। ओके सर, बहुत